मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ विभव से संबंधित और क्वेश्चन करेंगे। आपको मैंने बताया था इससे पिछली टर्न में कि अगर हम Q आवेश से R दूरी पर हमें विभव बताना है तो दिस विभव कम्स Q/R। अगर ये माइनस है, माइनस Q के कारण यहाँ पर नेगेटिव विभव होगा तो ये माइनस साइन में लेंगे। लेकिन यही काम हम विद्युत क्षेत्र निकालते समय नहीं करते। अगर हम माइनस Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद कीजिए जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी तो वहाँ पर हम के Q/R² ही कहते हैं, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को दिखाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में आपने देखा हमने क्यूब में नेगेटिव नहीं लगाया, जबकि विभवांतर में हमने नेगेटिव लगाया। क्यों? क्योंकि विभवांतर है कार्य धन और ऋण तो हो सकता है, लेकिन कोई वेक्टर धन ऋण अपने आप में नहीं होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। धन ऋण दो वेक्टर तो हो सकते हैं, एक धन और एक ऋण, लेकिन अकेला वेक्टर ऋण नहीं हो सकता। अकेले वेक्टर का ऋण का औचित्य नहीं होता है। आमतौर पर कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर मैं इसमें कुछ डायरेक्शन का साइन भी लगा दूँ तब फिर माइनस भी लगा सकता हूँ। फिलहाल जो है इस वाले सूत्र में मैं Q को विदाउट साइन रखूँगा। तो यहाँ पर मैंने Q विदाउट साइन लिया यहाँ पर। और अगर यही धनावेश के कारण होता, क्योंकि वेक्टर में ये पावर है, उसके पास डायरेक्शन की पावर है, एक्स्ट्रा पावर, तो हम इस बार विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर को दिखा देंगे अगर प्लस के कारण है तो इस बात को जरा अपने दिमाग में सही से बैठा लीजिए। विभव के केस में आप आवेश का चिन्ह भी लगाएंगे। अब देखिए, क्योंकि हमको किसी बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना आ गया। कल मैंने अध्यारोपण का सिद्धांत भी बताया था, इसमें दो आवेश है तो उसके कारण विभव निकालना है। आज हम जो है किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव कैसे निकालते, क्योंकि द्विध्रुव जो है अपने आप में दो आवेशों का एक पुंज है। तो द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विभव, द्विध्रुव के कारण हमने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना पहले सीख लिया। ये द्विध्रुव है, माइनस Q इधर ले लिया हमने, प्लस Q इधर लिया है। और ये वही द्विध्रुव है जिसकी लंबाई हम 2L लेते रहे हैं। सेंटर इसका ये O है, ये इसकी अक्ष है। मान लीजिए यहाँ पर हमें विभव बताना है P पर, और P कहाँ है तो P O से R दूरी पर है। तो यहाँ विभव बताना है, बहुत आसान है। एग्जाम में भी इसी ढंग से करना है, बहुत ज़्यादा इसमें लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं, चित्र आपने दिखाई रखा है। तो P पर माइनस Q के कारण विभव, क्या हो जाएगा V1 अगर हम इसको कहते हैं तो माइनस Q के कारण यहाँ पर जो है विभव नेगेटिव होगा। अभी मैंने आपको बताया था K Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपका R होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये हो जाएगा R प्लस L। इसी प्रकार माइनस Q के कारण और प्लस Q के कारण P पर विभव V2 कह देता हूँ उसको, तो जाएगा K, यहाँ पर आवेश प्लस Q हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो यहाँ से यहाँ तक ये, क्योंकि प्लस Q तो ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए, दिस विल बी और R माइनस L, तो कुल विभव जुड़ जाएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी एक ही बिंदु पे दो आवेश के कारण अगर हम पृथक पृथक विभव निकाल लें तो फिर कुल विभव P पर कुल विभव V बराबर, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। K Q तो कॉमन ही है बच्चों, 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L।
और एलसीएम आप जब ले लेते हैं तो ये आर इधर जाएगा, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये गणित आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो v बराबर आ गया के, देखिए ऊपर आर आर कट जाएंगे, एल एल जुड़ जाएंगे तो 2l, और 2l और q को हम कहते हैं p, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर बिकॉज p इज इक्वल टू q इंटू 2l, ये हम पहले से ही जानते हैं। और इस p का क्या नाम है, आप लोग बता सकते हैं कि इस p का क्या नाम है? इस p का नाम है विद्युत आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। अगर आपको याद है, इसके ऊपर हम वेक्टर लगाते हैं। यहाँ पर हम फिलहाल इसका खाली परिमाण ले रहे हैं। इसी प्रकार से आप इसकी निरक्ष पर विभव खुद ही निकाल के मुझे बताएंगे कि खुद विभव क्या आ रहा है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं कि निरक्ष पर विभव क्या आ रहा है। दिस इज अ होम असाइनमेंट फॉर यू। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब एक टॉपिक आता है इसमें, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। बच्चों आपको याद होगा कि किसी बिंदु आवेश Q से कुछ दूरी पर हम विभव निकालते हैं, किसी बिंदु पर। जिस प्रकार हम किसी बिंदु पर निकालते हैं, मान लो एक Q आवेश मैंने ले लिया, इससे यहाँ पर विभव से सपोज ये R दूरी पर है, तो विभव आ गया KQ अपॉन R। लेकिन ठीक इसके नीचे अगर मैं एक बिंदु यहाँ ले लूँ, एक बिंदु यहाँ ले लूँ, ये सब R दूरी पर लूँ, तो आप समझ सकते हैं सब पर विभव एक ही होगा, क्योंकि सब पर विभव। और इस प्रकार मैं इससे एक गोली पृष्ठ यहाँ पर बना दूँ अगर, तो गोली पृष्ठ, वृत्ताकार नहीं कह रहा हूँ, अंडरस्टैंड, गोला, चारों ओर को ले रहा हूँ मैं, त्रिविमीय। तो हर एक बिंदु इतने ही विभव पर होगा। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर सारे बिंदु एक ही विभव पर हों, इफ ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ऐसे पृष्ठ को ही हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या बनी? तो यहाँ पर भी विभव यही होगा, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, इधर भी के क्यू अपॉन आर, हर जगह पर। तो ऐसा पृष्ठ आप इसको लिख लीजिए, ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु एक समान विभव पर होगा, उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु एक समान विभव में होगा, उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो समविभव पृष्ठ कितने प्रकार के हो सकते हैं दिखने में? क्योंकि पृष्ठ कैसे होते हैं? पृष्ठ वक्र हो सकता है, गोलीय पृष्ठ। उदाहरण, ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु समान विभव में हो, इसको हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। इसके प्रकार, समविभव पृष्ठों के कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला हो गया गोलीय, गोलीय समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। दूसरा आता है समतलीय, समविभव पृष्ठ। तीसरा और बेलनाकार,
गोलीय समविभव पृष्ठ किस प्रकार प्राप्त होगा? बिंदु आवेश के चारों तरफ जो गोलीय पृष्ठ बनेगा, यह किससे प्राप्त होता है? बिंदु आवेश से। यहां पर इसे पृष्ठ प्रकार उत्पत्ति का स्रोत कैसे बनेगा? उत्पत्ति का स्रोत गोलीय पृष्ठ या बिंदु आवेश से बनता है। इसको टेबल जैसे फॉर्म में बना। समतलीय पृष्ठ किससे बन सकता है? ये बिंदु आवेश से भी बन सकता है और आवेशित चादर से भी बन सकता है। आवेशित समतल चादर, आवेशित समतल चादर और बेलनाकार आवेशित सीधा चालक, रेखीय चालक। आवेशित एक समान आवेशित, यहाँ पर आवेशित का माने एक समान होगा, एक समान आवेशित लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, एक समान। और आवेशित एक समान माने एक समान आवेशित तार। जैसे एक समान आवेशित तार है, आप इसका चित्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इसके चारों तरफ बराबर दूरी पर हम जितने भी बिंदु लेंगे, ये सारे ये समविभव पृष्ठ बनेंगे, क्योंकि सब तार से बराबर दूरी पर होंगे। और इस प्रकार से आवेशित चादर है, ये आवेशित चादर में दिखा रहा हूँ। तो इसके सामने ऐसे जितने भी पृष्ठ आप बनाओगे, ये सब समविभव पृष्ठ बनेंगे। इसी प्रकार से ये भी एक दूसरा समविभव पृष्ठ बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी एक समविभव पृष्ठ बनेगा, ये भी एक समविभव पृष्ठ बनेगा। ये सब अपने आप में समविभव पृष्ठ है, लेकिन इनके बीच में विभवांतर होगा, क्योंकि ये इसका जो विभव है, मान लिया 2 वोल्ट पर है पूरा, ये 3 वोल्ट पर होगा, ये 4 वोल्ट पर होगा। जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग। तो इस प्रकार से समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? यानी कि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, समविभव, हर बिंदु पर एक समान विभव होगा। और आप जानते हैं इसका माने अगर कोई 2 बिंदु ले लूँ मैं किसी समविभव पृष्ठ पर ए और बी, तो इन दोनों के बीच में विभवांतर शून्य होगा। और विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को इधर से उधर ले जाने में जो कार्य होता है उसको विभवांतर कहते हैं। तो इसका माने जब विभवांतर शून्य, इसका माने एकांक आवेश को अगर मैं इधर से इधर ले जाता हूँ तो कोई कार्य नहीं होगा। और जब कार्य नहीं होगा, एकांक आवेश को ले जाने में कार्य नहीं होगा, तो फिर किसी भी आवेश को ले जाने में कार्य नहीं होगा। इसका माने समविभव पृष्ठ में अगर एक जगह से दूसरी जगह मैं किसी आवेश को ले जाऊं तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं समविभव पृष्ठों के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण। तो पहला गुण है प्रत्येक बिंदु पर एक समान विभव। पृष्ठ पर पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य, किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा बच्चों? विभवांतर बराबर शून्य, शून्य होगा। दूसरा, पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में, किसी आवेश को, किसी भी, चाहे धन हो या ऋण हो, किसी आवेश को ले जाने में कार्य में क्या होता है? विभवांतर गुणा आवेश।
क्योंकि विभवांतर शून्य है, इसलिए कोई भी आवे चाहे धन तो शून्य होगा। तीसरा, दो अलग अलग समविभव पृष्ठ है तो काट नहीं सकते आपस में, अलग अलग समविभव पृष्ठ नहीं काटेंगे, आपस में नहीं काट सकते क्योंकि अलग अलग है, और काटेंगे तो कटान बिंदु में दो विभव हो जाएंगे जो कि समविभव पृष्ठ की क्वालिटी नहीं होगी, नहीं काटेंगे। अलग अलग समविभव पृष्ठ नहीं काटते हैं क्योंकि कटान बिंदु पे दो विभव हो जाएंगे जो कि असंभव है। अब इसके बाद चौथा पॉइंट, कोई भी आवेशित चालक जो है अपने आप में एक समविभव पृष्ठ होता है। आवेशित चालक एक समविभव पृष्ठ है। अर्थात अगर मैं कोई चालक है कैसे भी शेप का हो, अगर मैंने इसको आवेश दे दिया एक बार तो इस पर एक समान विभव हो जाएगा, एक समान विभव इस पृष्ठ पर। आवेशित चालक एक समविभव पृष्ठ होता है, चाहे खोखला है चाहे सॉलिड है, अगर ये चालक है तो इसका विभव एक समान होगा। अब पांचवा है, अगर समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं दिखाएं तो विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर, क्योंकि आपने पढ़ा है आवेशित चालक पर विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। अगर धनावेशित है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर को होंगी, लंबवत बाहर को होंगी, और ये खुद अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है। इसका माने क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं लंबवत होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर। तो ये लिख दीजिए, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अर्थात अगर कोई ऐसा समविभव पृष्ठ है, हमसे कहें इस पर बल रेखाएं खींची तो बल रेखाएं लंबवत ऐसे होंगी। दी जा बल रेखाएं, ये समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, और ये क्या है, बल रेखाएं। कौन सी बल रेखाएं? विद्युत बल रेखाएं। इस प्रकार आज हमने 2-3 टॉपिक किए हैं, आप लोग इनको रिवाइज कीजिए और फिर मैं कल पुनः एक वीडियो आपको भेजता हूँ।